नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। स्त्रियों के लिए ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि वो इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगी ध्यान से तो शायद कुछ चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद वो समझ पाएंगी। देखिए, स्त्रियों की भूमिका की अगर मैं बात करूं आज के समय में, तो घर की स्त्रियों में अगर आपस में मतभेद होते हैं तो उस घर में कलह का वातावरण बनने लगता है। घर में जितनी ज़्यादा स्त्रियां होंगी और उनमें आपसी मनमुटाव होगा तो कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे कलह का वातावरण तैयार होने लगता है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जिस घर में स्त्रियों में आपस में मनमुटाव रहता है, आपस में मतैक्य नहीं होता, आपस में कहीं ना कहीं पर किसी न किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट बना रहता है, वो घर कभी भी तरक्की नहीं करता। उस घर में हमेशा अशांति का वातावरण बना रहता है। उस घर के बच्चे बीमार रहते हैं, उस घर की स्त्रियां बीमार रहती हैं, उस घर की स्त्रियों को या पुरुषों को मानसिक रोग होते हैं, शारीरिक तौर पर भी बहुत अच्छी स्थिति उनकी नहीं होती। और मैं बात करूं अगर रुपए पैसे की, धन की, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इन सब के पीछे एक कारण है, वो है कलेश, गृह कलेश। तो गृह कलेश का जो वातावरण है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ के लिए जिम्मेवार होता है। तो मैं खाली स्त्रियों को लेकर ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक पुरुष हूँ तो मैं पुरुष का फेवर कर रहा हूँ, स्त्रियों का नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि टॉपिक आज हमने स्त्रियों का उठाया है तो आज मैं केवल स्त्रियों की बात करूँगा, पुरुषों की बात मैं किसी और दिन किसी अगले प्रोग्राम में करूँगा। आज मैं सिर्फ स्त्रियों को लेकर ये बात करूँगा कि जिस घर में स्त्रियों में आपस में मनमुटाव रहता है, आपस में कहीं ना कहीं पर तनातनी चलती है, वो घर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो घर की स्त्रियों के अंदर जो है एक रूपता का होना बहुत ज़रूरी है, उनके विचारों का मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के वातावरण में देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। एक और ख़ास बात बताता हूँ, आजकल स्त्रियों के अंदर वाणी दोष बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए, जिस घर में स्त्रियों में वाणी दोष होता है, उनकी कुंडली खोलकर अगर आप देखेंगे तो सेकंड हाउस, दूसरे घर में या तो मंगल या सूर्य या राहु, इन सब का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मंगल, सूर्य और राहु वाणी दोष उत्पन्न करते हैं, और इनमें भी सबसे ज़्यादा मंगल और सूर्य। अगर किसी के वाणी स्थान पर मंगल और सूर्य बैठे हैं तो उसकी वाणी बहुत कर्कश होती है, कभी कभी तो अपशब्द भी बोल दिए जाते हैं। तो अपनी वाणी दोष को नियंत्रण में रखना हर स्त्री के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो अपने घर के अंदर आपसी सौहार्द, प्रेम और मधुर संबंध बनाए रखना चाहते हैं। तो क्योंकि इसका सीधा संबंध उनसे और उनके पारिवारिक जीवन से होता है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जो है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो स्त्रियों को चाहिए कि आपस में मन मुटाव ना करें। जिस घर में कोई बहू शादी करके जाती है तो उस बहू का अपनी सास से कहीं ना कहीं मन मुटाव चलता है, बहू का अपनी नंद से मन मुटाव चलता है, बहू का अपनी जेठानी से, देवरानी से मन मुटाव चलता है। ये सब पारिवारिक सदस्य हैं। अगर इनसे आप मन मुटाव करेंगे तो आप उस घर में बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। तो ये सब मन मुटाव के जो कारण हैं, इनके पीछे कुछ दोष देखने को मिलते हैं। अब वो दोष क्या हैं, उनकी चर्चा मैं आगे किसी वीडियो में करूँगा। एक आध दोष मैं आपको आज बताता हूँ। एक तो वाणी दोष इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, और दूसरा होता है मांगलिक दोष। जिस घर में अधिक से अधिक लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, उस घर में सदैव कलेश का वातावरण, गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। घरेलू झगड़े उस घर में कभी भी खत्म नहीं होते। उस घर के बुजुर्गों की आयु धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, बच्चों की आयु पर उसका बुरा असर पड़ता है, बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। उस घर के जितने भी बुजुर्ग हैं वो बिस्तर पकड़ने लगते हैं। ये मांगलिक दोष के प्रभाव हैं। मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है जो कि कहीं से कहीं तक भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, अगर वो अशुभ स्थिति में है तो। सप्तम और अष्टम का मंगल वैवाहिक जीवन को लगभग समाप्त करता है। विवाह होने के बाद इस मांगलिक दोष का प्रभाव बहुत बुरा होता है। ये मैंने कई जगह देखा है, कई परिवारों में देखा है, कई कुंडलियों पर आजमा कर देखा है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर एक नम्र निवेदन है कि अगर बच्चा मांगलिक है तो कुंडली मिलान करके विवाह करें, नहीं तो विवाह के बाद बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, खास तौर पे उस स्थिति में जब मंगल सप्तम या अष्टम भाव में बैठा हो, तो वहाँ पर कुंडली मिलान और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है।
तो आज खैर मैं बात करूंगा स्त्रियों की भूमिका को लेकर कि स्त्रियों में, जिन स्त्रियों में वाणी दोष पाया जाता है या जिन स्त्रियों में मांगलिक दोष पाया जाता है, उनकी वजह से घर में आपसी वातावरण इतना ख़राब हो जाता है, आपस में जितने भी उस घर की महिलाएं हैं उनकी आपस में नहीं बनती हैं। मनमुटाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं पर विचारों में मतभेद देखने को मिलेंगे। आपस में वो कहीं भी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश नहीं होते हैं। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं इन स्त्रियों के बीच होने वाले मनमुटाव को, इस गृह कलेश को, और कैसे हम अपने इस वातावरण को ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा उन उपायों की। इन उपायों को कर कर हम काफ़ी हद तक अपने घर का वातावरण सही कर सकते हैं। इन स्त्रियों को, मेरा एक मत है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये उपाय सब स्त्रियां ठीक से करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल ला सकते हैं। अब देखिए, कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर घर में सदैव कलेश का वातावरण बना हुआ है, घर की स्त्रियों में आपस में मतभेद रहते हैं, उनको आपस में उनकी बनती नहीं है, नंद, सास, ससुर, पति, बच्चे, जेठानी, देवरानी या और भी कोई घर का सदस्य अगर किसी से भी नहीं बनती हैं, तो प्लीज़ उन स्त्रियों को मेरी एक सलाह है कि वो अपने मन पर काबू रखें, अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी को कंट्रोल करें। वाणी को कंट्रोल करेंगे तो ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। कुछ उपाय मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप इन उपायों का सहारा लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने घर के वातावरण को शांति प्रिय बना सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं ये उपाय। सबसे पहले, किसी भी विधवा या बुजुर्ग स्त्री की सेवा तन मन धन से करें। किसी भी विधवा स्त्री को, किसी भी बड़ी उम्र की स्त्री की, जो आपकी माँ की उम्र के बराबर हो, दादी की उम्र के बराबर हो, नानी की उम्र के बराबर हो, इन सब स्त्रियों की सेवा करें, और वो भी तन मन धन से करें, बहुत मन से। ठीक है, धन नहीं है तो कोई बात नहीं, तन और मन से तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद चांदी की एक चैन गले में धारण करें या चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में धारण कर लें। ऐसा करने से भी घर में चल रहे मनमुटाव में कमी आने लगती है। तीसरा उपाय है, तीर्थ यात्रा पर जाना शुरू कर दें। अगर आप सारा समय घर पर बिताते हैं तो कभी कभी तीर्थ यात्रा पर जाएं और वहाँ पर दान पुण्य करें, गरीबों में कुछ बांटें, खाने पीने का सामान, कपड़े या जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप वहाँ पर दान करें। ऐसा करने से भी घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। खाली पेट सुबह उठकर 1 चम्मच शहद का गर्म पानी में मिलाकर सेवन करें। ऐसा करने से मानसिक स्थिति अच्छी होती है। जो गुस्सा अचानक से आता है वो नहीं आता। अचानक गुस्से में कमी आने लगती है। जो अचानक से हम एकदम गुस्सा करते हैं और पता नहीं क्या करने की ठान लेते हैं, उन सब में कमी आने लगती है। तो 1 चम्मच शहद को गर्म पानी में मिलाकर, गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह उसका सेवन करें। ऐसा करने से भी आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं। उसके बाद अपने घर में आप देखिए, किचन के अंदर कभी भी जंग लगा हुआ चाकू या कांटा, ऐसा कोई भी सामान जो किसी धातु का बना है और उस पर जंग लग चुकी है, आप उसको बिल्कुल अपने किचन से बाहर निकाल दें, क्योंकि वो घर में कलह का वातावरण उत्पन्न करता है। उसके बाद मिठाइयों का सेवन थोड़ा सा कम करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ना खाएं, बट थोड़ा सा मिठाइयों का सेवन कम कर दें। ऐसा करने से भी गृह कलेश में शांति मिलती है। हाँ, एक और ख़ास बात बताता हूँ, ससुराल पक्ष की सेवा अवश्य करें। ससुराल के अंदर जो भी बुजुर्ग लोग हैं, आपकी सास है, आपके ससुर हैं या आपसे बड़े हैं जो, उन सब की सेवा करें। उनकी सेवा करने से भी आपके गृह क्लेश में शांति मिलती है। एक और ख़ास बात बताता हूँ, बेटी अपने माता पिता को ससुराल का नमक ना खाने दे। अब ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। ऐसा हो नहीं सकता आज के समय में कि बेटी अपने माता पिता को कहे कि मेरे घर आकर आप कुछ नमक ना खाएं। देखिए, आजकल का जो माहौल है उसमें सब लोग अपनी बेटी के घर जाकर खाना पीना सब खाते हैं, और आजकल बड़ा चलन है, एक ट्रेंड बन चुका है ये। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उनको खाने के लिए रोक सकते हैं। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि अगर आप वहाँ पर कुछ खाते हैं तो बदले में कुछ पैसे आप वहाँ दे दें, जिससे कि नमक का दोष आपको ना लगे। ऐसा करने से भी आपके गृह कलेश में कमी आती है। अनंत मूल की जड़ आपको आसानी से मिल जाएगी। अनंत मूल की जड़ मंगलवार को लाल धागे में बांधकर गले में धारण करें। ऐसा करने से भी गृह कलेश में शांति मिलेगी, और जो बहुत सारी समस्याएं परिवार के अंदर चल रही हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए। मंदिर में सफाई का काम
रोज करना चाहिए, चाहे बेशक 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, जितना आप समय दे सकते हैं उतना ठीक है, लेकिन करना अवश्य है। शारीरिक श्रम यानी फिजिकल वर्क हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में एक एनर्जी बनी रहे, एक उत्साह बना रहे। और किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर गीले कपड़े से वहाँ पर पोंछा लगाएं। मंदिर की सीढ़ियों को साफ करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारे नकारात्मक ग्रह सकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रह जो अपना प्रभाव नकारात्मक दे रहे थे, अब सकारात्मक देने लगेंगे। तो ये बहुत सार्थक उपाय जो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़े से चावल ले लें, उनको दूध से धो लें और उसमें से कुछ दाने, 1 या 2 दाने, वो आप जल में बहा दें और बाकी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दें। ऐसा करने से भी आपको बहुत सारे जो परेशानियां चल रही हैं वो दूर होने लगेंगी। उसके बाद एक और उपाय बताता हूँ आपको। मीठी पूरियाँ बनाकर गरीबों में बांटना शुरू कर दें। हर मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को घर में मीठी पूरियाँ बनाएं और गरीबों में बांटना शुरू करें। ऐसा करने से भी आपके मंगल दोष भी शांत होगा, वाणी दोष भी शांत होगा और घर में जो कलह का वातावरण है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। उसके बाद शहद का दान किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर कर दें। अगर वाणी दोष बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपके दूसरे कुंडली के अंदर अगर आप देखें तो दूसरे घर में अगर सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है और उस पर शनि या राहु का प्रभाव भी पड़ रहा है, तो वाणी दोष बहुत भयंकर होता है। ऐसी स्थिति में अपने आप पर नियंत्रण करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण करें। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का नियमित पाठ करें। ऐसा करने से जो लोग दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करते हैं, उनके घर में कोई कलेश का वातावरण कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ये मेरा दावा है, कभी नहीं होगा, क्योंकि माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा उस परिवार पर बनी रहती है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से हमें करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ, ये मैं हमेशा कहता हूँ, हर मंगलवार और शनिवार को प्रत्येक घर में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ होने से बहुत सारे संकट अपने आप कट जाते हैं। उस घर के सदस्यों के, दोनों के संकट अपने आप कट जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। लाल गुलाब का फूल हनुमान जी के चरणों में मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन अर्पित करें। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है, ऊर्जा का संचार होता है। जो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं, जो नकारात्मक विचारधाराएं आपके मन को घेरे हुए हैं, वो सब धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का एक पाठ भी करना चाहिए। छोटे भाई बहनों को कुछ ना कुछ उपहार में लाकर अवश्य देना चाहिए और उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। एक और ख़ास उपाय बताता हूँ, कुत्ते की सेवा नियमित रूप से करनी चाहिए। अगर सब कुछ खराब चल रहा है, घर में रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, मानसिक रोगों ने घेर लिया है, शारीरिक रोग भी ठीक नहीं हो रहे हैं, घर का पैसा सब रोगों में जा रहा है और रोज़गार भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उनसे लाभ नहीं हो रहा है, घर में कलह हो रही है और भी बहुत सारी नेगेटिविटी घर में आ चुकी है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कुत्ते की नियमित रूप से सेवा करनी चाहिए। कुत्ते को दूध और ब्रेड, बिस्किट, ये सब नियमित रूप से हमें खिलाना चाहिए। ऐसा करने से बड़े बड़े कष्ट दूर होते हैं। उसके बाद प्रत्येक मंगलवार को शहद, लाल फूल और मसूर की दाल, इन 3 चीज़ों का दान हमें किसी धार्मिक स्थान पर कर देना चाहिए। मंगल और शनिवार को बूंदी के लड्डू या बताशे बाजार से खरीदकर गरीबों में बांटने चाहिए। महीने में एक बार अगर हो सके तो रुद्राभिषेक कराना चाहिए। रुद्राभिषेक कराने के लिए आप सोमवार का दिन रख सकते हैं या प्रदोष जिस दिन होता है, प्रदोष काल, उस दिन ये काम कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं, सावन के किसी भी सोमवार को या सावन के अंदर किसी भी दिन कर सकते हैं और महाशिवरात्रि को करें तो कहने ही क्या। ये सारे दिन हैं शिव पूजा के। तो रुद्राभिषेक जिस घर में होता है वहाँ पर ये सब चीज़ें, नकारात्मक जो ऊर्जा है वो कभी भी नहीं आती, दूर दूर तक नहीं आती। तो ये सारे उपायों का सहारा लेकर हम काफ़ी हद तक घर के क्लेश को, गृह कलेश को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं, घर के वातावरण को शांति प्रिय बना सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको
बताया कि जिन घर की स्त्रियों में आपस में मतभेद होते हैं उनको किस तरह से कुछ उपाय कर कर अपने जीवन को शांतिप्रिय बना सकते हैं और घर के वातावरण को साफ सुथरा बनाने में मदद कर सकते हैं और वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। एक सवाल लेता हूँ। एक दर्शक ने मुझसे सवाल किया था, एक दर्शक का सवाल मैं उठा रहा हूँ। ये सवाल मेरे पास नोएडा से आया है। ये इनकी मदर ने मुझसे पूछा है। डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1994। ये है 0007 यानी रात्रि के 12:07 यानी सुबह कह लीजिए आप इसे। 26 तारीख की रात और 27 तारीख की सुबह 12:07 पर 007 इनका जन्म है दिल्ली का। इनका बेटा है, बेटा एक जॉब कर रहा है और इनकी माता जी ने मुझसे सवाल किया है कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, कब तक होने के योग हैं और आगे का जीवन कैसा रहेगा। देखिए, कुंडली बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। कन्या लगन, कन्या राशि और बच्चा मांगलिक है, 12वें घर में मंगल है। आपने मुझसे ये पूछा भी है कि क्या मेरा बेटा मांगलिक है। जी हाँ, आपका बेटा बिल्कुल मांगलिक है। 12वें घर में मंगल बैठा है तो पूर्ण मांगलिक दोष है, क्योंकि लगन से भी मांगलिक है और चंद्रमा से भी मांगलिक है, तो कहीं ना कहीं मंगल दोष तो है। हाँ, लेकिन कुंडली बहुत अच्छी है। वर्तमान दशा जो है वो बृहस्पति में शनि चल रही है, बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा चल रही है। आने वाला समय अच्छा है। शादी के योग इस साल के अंत में और अगले साल के शुरू में बनते हैं। शादी अच्छी होगी अगले साल के शुरू में, 2022 के एंड में और 2023 के शुरू में शादी के पूर्ण योग बनते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, शादी अच्छी होगी। और आने वाला समय जुलाई 2024 से बहुत अच्छा है इनकी जॉब को लेकर। अगर जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो तरक्की मिलेगी और 2024 के बाद ये अच्छी तरक्की करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कुल मिला के कुंडली अच्छी है। ऑल द बेस्ट। आपके भी जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है और आप मुझसे उसका समाधान चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके और अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल डाल सकते हैं। मैं हर प्रोग्राम में एक या दो सवाल उठाता हूं, तो आप अगर कोई छोटा सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई एक या दो सवाल अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल भेज सकते हैं। कोशिश करूंगा प्रोग्राम में आपके सवाल को लेने की। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नई महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।